प्रथम लड़ाऊं श्री हर्षयासुत जी को, मुझे श्री विपुल बिहारी दाऊ में नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित फूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारे। मानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा से अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कैसा नाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सा भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हों श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के 12 सेशन में प्रधान श्री स्वामी विठल उपलदेव जी महाराज जिनने स्वामी हरदास जी महाराज के निकुंज गमन के पश्चात कछु भी देखना स्वीकार नहीं किया हो, जिनके प्रसंग को आप यूट्यूब निधुवन रस चैनल के माध्यम से सुन चुके हो, उनकी ही वाणी के प्रथम पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। श्री विठल उपल जी ने वही रस रीति को अपनाया है जो स्वामी हरदास जी ने कृपा करके उनको समझाई, दिखाई और बताई है। ऐसो श्री जुगलदास जी और अनेक रसिक महानुभावन ने, रूप सखी जी ने, सबने वर्णन किया है। तो उनको ही प्रथम पद आपके सामने भाव सहित कछु निवेदित किया जा रहा है। आप प्रथम पद की प्रथम लाइन में वर्णन कर रहे हैं कि प्रात समय आवत जो आलस भरे। ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि स्वामी जी की रसरीति में प्रातः काल कायतिक हैं और रात्रि कायतिक हैं।
क्योंकि प्रकृति की कोई भी वस्तु स्वामी जी के रस देश में प्रवेश नहीं कर सके है। ऐसा स्वामी हरदास जी ने ही अपने भावन को केलीमाल में दर्शाया है। वे कह रहे हैं कि प्रकृति की को नाही, प्रकृति की को नाही को भाव, प्रकृति की कोई भी वस्तु हमारे रस देश में नहीं है। ना यहाँ प्रकृति के पुरुष की गम है और ना ही प्रकृति से संबंधित कोई भी चीज की स्वामी जी के रस देश में गंध नहीं है, हवा नहीं है, प्रवेश नहीं है। वहाँ की प्रकृति स्वामी जी की प्रकृति के अनुसार चले है, अर्थात वहाँ की प्रकृति को विस्तार भी स्वामी जी ते ही हुए है। ये रस देश भैया बुद्धि और विवेक ते बहुत ही का कहोगे या को झीनी ते झीनी, सूक्ष्म ते सूक्ष्म मति गति श्री हरिदास नाम में रंग जाए तब ही यहाँ भैया पहुँच पावे है। सहज प्रेम माधुर्य रहते अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न को। यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सके है। श्री रसरंग जी लिख रहे हैं कि सबते दूर जितनी भी उपासना है, जितने भी रस हैं, जितने भी रस के उपासना करने वाले रसिक महानुभाव हैं, उनकी मति परे ये स्वामी जी महाराज की रसरीति है कि सबते दूर दुर्यो, अत्यंत ही गुणाति गुड़ ये छिपा भया रस है। ये सबते दूर दुर्यो दुर्लभ, और ये भैया सबको दुर्लभ है। और दुर्लभ ही नहीं, अति अति दुर्लभ है, अति गूढ़। इतने गहराई ते अटव है और ये रस देश है, इतने गुणाति गुण भाव हैं कि वहां पहुंचना केवल श्री हरिदास नाम ते रंगी भई ही मति वहां प्रवेश करा सके है। सब ते दूर दुर्यो दुर्लभ अति गूढ़, और गूढ़ में भी अत्यंत गुप्त। तभी तो ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि गुप्त रीत हरिदास की, स्वामी हरिदास जी महाराज की ऐसी गुप्त रस रीति है ये। यहाँ बिरला कोई बूझ, यहाँ अर्थात प्रगट में जितने भी रसिक महानुभाव हैं, कोई बिरले या गुप्त रस रीति की गहराई में डूबे भये हैं। सबकी बस की बात नहीं है। तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि व्यभिचारी सब देखिए। व्यभिचारी को भाव यहाँ व्यभिचार उपासना को है। आवत नहीं प्रतीत दे हम काको निज धन, मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस्तीवन। श्री ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं, स्वामी जो सुख मेरे ही धर्यो, सो सुख कहूँ न होए। रसिक भक्त जेते विपिन में, मैंने सब ते सब देखे जोए। मैंने सब देख लिए, सब देख लिए, सब देख लिए। काहू के भीतर स्वामी जी के रस देश के, बोले मोकू तो गंध मिली नहीं।
ये भैया बड़े ही चुभवे वाले, गड़वे वाले, समझवे वाले, सावधान करवे वाले शब्द हैं ये। भगवत रसिक जी को कोई नहीं मिलो, वे लिख रहे हैं, पार पहुंचे सूर छिपे नव कुंजन सेवत। वे तो न जाने कहां छिपे भय हैं, उन तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यही बात को पीताम्बर दास जी कह रहे हैं, करो निसंक दूर ते निंदा। ऐसी जो स्वामी जी की रसरीत की उपासना करने वाले रसिकानंद जन है, इनकी तो लोग निंदा और करें, बुराई करें हैं इनकी, क्योंकि वे खरे हैं। खोटो खोटो ही करे, खरो खरो कर ले। बिन की चर्चा सुनना नहीं चाहे हैं, बिन को संग नहीं करना चाहे, भगवत रसिकानंद संग की सहे न आँचो। ऐसे रसिकानंद जनन की तो आँच एक सेकंड नहीं सहन कर सके ये। कूकर हाड़ चबाए सिंह मारे गज सांचो। ऐसे रसिकानंद जनन की आप कह रहे हैं, बिन की कोई कितनी भी निंदा करे तो करो निसंग दूर ते निंदा, मोह न पहुंचे कोई। सबके ग्रंथ रसन की बातें मैनी के टकटोई। मैंने सबके रस टटोर के देख लिए। एक रस रीत पे चलनो और एक रस रीत को आदि ते अंत तक सेनो, सबके बस की बात नहीं है भैया, बहुत कठिन है। तो स्वामी जी के रस देश में यहाँ प्रकृति भी स्वामी हरदास जी की ही रची हुई है। जैसे प्रकृति में ऋतु होमे है, ऐसे स्वामी हरदास जी की जो रस की प्रकृति है, रस देश है, बा रस देश में सहचरी ही ऋतु है, सहचरी ही वन है, सहचरी ही बेली है, सहचरी ही यह पूरी प्रकृति को साम्राज्य केवल एक ललिता हरिदासी के हाथ में है। जैसे एक राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र को चलावे, ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज राष्ट्रपति नहीं है भैया, ये रसपति है। तो यहाँ की प्रकृति, यहाँ सूर्य और चंद्रमा को प्रवेश नहीं है। सूर्य चंद्र को नहीं प्रवेश, गौर श्याम धरे द्वैवेश। यहाँ के सूर्य कौन है, यहाँ के चंद्रमा कौन है, बहुत ही जटिलता ते जड़ो भयो स्वामी जी को रस देश है। श्री गुरु के उपदेश सो सूक्ष्म रस भेद विचार, इतने आवरण महल के तहा भैया निर्वधि नित्य विहार। प्यारेदास जी कह रहे, मिले न प्रकृति किशोर की, हरि की ने शिष्टाचार। बहुत विलक्षण वैस रस, बे पामे कहाँ बिहार। लक्ष्मी पति ब्रजपति को दुर्लभ, इनते कौन बड़ो अधिकारी। अवध उड़ीसा द्वारिका बद्री अरु केदार, ये ना होए हरिदास के यहाँ समामे न नित्य विहार। यद्यपि राधा कृष्ण बसत ब्रज, बिन बिहार बिललात।
सनकादिक नारद ऋषि जेते, ब्रज रस को सेवत नित तेते। अति दुर्लभ सारो बिहार गयो। ये जो बिहार है ये सब बिहारन को सार है। ये अति दुर्लभ सारो बिहार गयो। जो लय नहीं नारद भेद न भेऊ। नारद जी जैसे जीवन मुक्त माया तीतन को तो जाको भेद भी नहीं मिला। जा रस को बस नाही रमापति, पामे नहीं सन का देखते हो। सनकादिकन की अवस्था तो भैया 5 वर्ष की रही आवे है, और यहां तो सहचरी श्यामा श्याम समवैस अवस्था के रहे हैं। नित्य नवीन धन तन तीन, तीनों नवीन हैं और तीनों के तन ही एक जैसे हैं। बिहारीन दास ना बिहारीन रानी है। तीनों ही या रस में लीन है और तीनों ही प्रवीण हैं। तीनों ही भैया या सूरती रस अथाह समुद्र के मीन है। ये जैसे जल के जंतु जल बिन रहे न प्राण, जैसे मीन प्राण बिन ना रहे, जैसे भैया मछली जल के बगैर नहीं रह सके है, ऐसे ही प्रिया प्रीतम के बिना, प्रीतम प्रिया के बिना और प्रिया प्रीतम सहचरी के बिना नहीं रह सके हैं। भगवत भगवत कहें करें नहीं हम बिन केला। प्यारिन दास स्वामी सो श्याम कहती है, सखी हमते नए को न बिसरे। ऐसी रस रीति, ऐसी परस्पर की प्रीति भैया स्वामी जी महाराज के अलावा कहूं ढूंढे थे न तो मिली न मिल सके है। जहां सहचरी पे ही प्रिया प्रीतम जी में है, सहचरी की बैसाखी पे ही चले हैं। तरुण तरंगन में परे आरुझे बारू से बारू, पैरत साहस सखी के। या अथाह समुद्र में सहचरी के बलबूते पे ये तैरे हैं। अति आवर्ति बिहार, इतनी आवृत्ति है, इतनी आवृत्ति है, कैसे कोई पहुंचे वहां। साची शरण ले स्वामी की, सो तो वहां पहुंच न पावे। नातर रहे बीच ही हिल गयो, वो कोटि कल्प नहीं जावे। तारस की अधिकारी ने जान, बिहारी ने दासी की दासी सो लेऊ। सरस परस सुनी स्वाद कहे, मैं तो जय जय श्री नागरी दासी को से हूं। सब ते दूरी दूर हो दुर्लभ अति, गुण गुप्त सुखकारी। सूक्ष्म गति कछु कहत न आवे, ये अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म रस देश है। ये जहां की गति, जहां की रति ऐसी अद्भुत है कि मति की सामर्थ्य नहीं है जो वहां को वर्णन कर दे। तो सूक्ष्म गति कछु कहत न आवे, ये अद्भुत कुंज बिहारी। कैसे कोई केलीमाल जी के भावन को वर्णन कर दे को भैया। तभी तो समझदार चाचा वृंदावन दास जी राधा वल्लभ जी के उपासक कह रहे हैं कि श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बाबरे 100 बकें। कैसे कोई वर्णन कर देगा। तो यहां की प्रकृति
या रस देश की हर एक सौंज या हरिदासी के हाथ है, हरिदासी के ही साथ है। सब ऋतु राजत रसिक संग हरिदासी के ही साथ है। तो यहां ये कह रहे हैं प्रात समय, प्रात कायतिक है हमारे यहाँ। आप केलीमाल जी के भावन को सुन चुके हो। स्वामी जी की रस रीति की जहां भी कोई चर्चा हो, कथा हो, उन्हें जितनी बार समझोगे उतनी ही निकट आप पहुंचोगे। तो प्रात समय अर्थात रस में विवश भय दोनों जुगल, जब ये सहचरी समझ ले वह अंग राग अनुराग रंगे दो सुरत विवश जब जाने री, तब श्री हरिदासी विपुल विहारी दास दो और आने री। तो वास में प्रेम सहेली सुंदरी दो दौड़ लिए गही गोद। वही हमारे यहाँ प्रात काल कहलावे है। तो रति राते हैं रात में तासों कहें हम रात, सुरति विवश न्यारे भये तब जानो प्रभात। प्रात समय हमारे यहाँ तो कोई समय है नहीं है। समय तो वहां हो जहां सूर्य चंद्रमा हूं मैं। अब अक्षर तो वही लावे जाएंगे। प्रात समय अर्थात सूरत की व्यवस्था को निहार के आवत जो आलस भरे स्वामी हरदास जी महाराज की जो उपासना है वो तो भैया आवे जावे की भी नहीं है। ये तो एक रस विहार की है। जैसे कि श्यामा श्याम आवत कुंज महलते, अब ये आप भाव सुन चुके हो। एक ही भावन को दोबारा दोबारा वर्णन करवे में फिर भैया और पदन के भाव वर्णन नहीं है पाएंगे। इन सूत्रों को पुनः हमें वायु पद को खोल के समझ लेना चाहिए। तो यहाँ ये इनके नेत्रण में खुमारी आलस कहे खुमारी ते चढ़ी भई है बिहार की। सहचरी ने इनको अपने अंक में भर लियो है। जुगल किशोर देखे आलस भरे देखे, अर्थात बिहार में विवश देखे। कुंजन की खोरी के भैया जहां जैसे पदन के भावन की मांग होवे वही के हिसाब से ही भैया भाव वहां समझे जाए हैं। तो यहाँ कुंज कहा है, कायारूपी कुंज है। यहाँ सहचरी ने इनको नेत्र भर के निहारो है। इनके जो अंग हैं वे बिहार ते रंगे भय हैं, चुंबित हैं। ये खोरी के भाव हैं भैया। फिर आप आगे करें लटपटी पाग। इनकी जो अलकावली है वो एक दूसरे से लिपट गई है, बिथुर गई है, बार खुल गए हैं। लटपटी पाग छूटे बंद पिए के, और सारे बंधन खुले भये हैं। प्रिया जी की बैनी बिथुरी। प्रिया जी की जो बैनी है, उनकी जो अलकावली है
वो भी बिथुर गई है। छूटी कच, कच माने बार की जो डोरी है, डोरी कहा है, ये दोनों भैया एक डोर में बंधे हुए हैं। बैनी कहा है, जैसे बैनी गुथी भई होवे ऐसे इनके अंग गुथे भये है। अब वो अंग इनके गुथे भये नहीं है। एक डोर में जो ये पुबे भये है, इनने जो अंगन की माला पहन रखी है, जैसे माला पोई जाए है, वो माला टूट गई है। श्री बिहारीदास जी एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं, टूटी लर छूटी पोत अति छवि लागत। तो ये लर कौन सी है? द्वैलर मोतिन की। मोती कौन से हैं? ये हेम नीलमणि पोत हैं। तो छूटी कछ डोरी, ललिता दिक देखत जो नैन भरे। ये ललिता हरिदासी या छवि को नेत्र भर भर के निहार रही है। कैसी सुहावनी लग रही है ये छवि, अति अद्भुत सुंदर बर जोरी। ये जोरी कैसी सुंदर, जितनी भी जोरी अपने को सुंदर मानती हों, उनमें ये सबसे श्रेष्ठ जोरी है। श्री बीठल विपुल पहुप बरसत। पहुप कहे पुष्प ते, पुष्प कहे फूल ते, फूल कहे प्रसन्नता ते। श्री बीठलपुल जी महाराज कह रहे हैं, पहुप माने प्रसन्नता। आज इनके हृदय को जैसी प्रसन्नता है रही है, बीठलपुल जी महाराज के हृदय को, बीठल विपुल पहुप बरसत ऐसी है रही है। पहुप कहे ते, पहुप कहे पुष्प ते, पहुप कहे प्रसन्नता ते। आज स्वामिनी ने, यहाँ पहुप स्वरूपा प्रिया जी हैं भैया, ऐसी बरसी है प्रीतम पे नभ, माने प्रीतम पहुप बरसत नभ। ऐसी बरसी है बिहारी ने रंग सोआई, बिहारी उमग उरलाई। भई रस रीति मन भाई, मन रंग पहुप बरसत नभ। प्रिया जी प्रीतम पे बरसी हैं, और प्रीतम नव स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी पे बरसे हैं। तृण टूटत अब होरी। यहाँ हो के भाव को समझो भैया। हो का भाव स्वामी जी की रस रीति में और ते है। ए पुजबत बे निजबत यह रस अचय अचय न अघाई। तो तृण टूटत, तृण तोड़वे को भाव यहाँ बलिहारी जानो है। अब हो री और बिलसवे की चाह, और बिलसवे की चाह। ये चाह ना को देख के भैया चाह भी लज्जित है रही है। इतनी गहराइयन ते राज को रस देश है। कहा तो भैया पहुप के भावन को समझोगे, और कहा हो
के भावन को समझोगे और कहा तृण टूटत को समझोगे। यहाँ के स्वतंत्र तो स्वामी जी की रस देश की कहानी समझी नहीं जा सके है। ये तो महाराज शब्दन को भेदन करना पड़ेगा, शब्दन की गहराई में जाना पड़ेगा, पढ़े सुने विचारे या रस सागर में डूब जावे, फिर मर जिया पैठ लावे बिहार पिए प्यारी जो। शब्द भेदी जो निश दिन होई, महापरम रस पावे गो सोई। तभी तो श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि बानी बीजक वस्तु को, ये जो वस्तु स्वरूप प्रिया प्रीतम है, इनको जो स्वरूप है वो यह वाणी में वर्णन है। बीजक वस्तु न कोय, बीजक वस्तु बता वही, और या रहस्य को वे ही बता सके हैं लहें जिनने या रस को ले लिया होए, समझ लिया होए, जा सुखी होए। काऊ के है क्या ही समझ सकें भैया, ना हम कछु हंस के सीखे हैं, ना हम कछु रो के सीखे हैं। जो कुछ भी सीखे हैं तो किसी के हो के सीखे हैं। लह जास की होए और की और न पावे, गावे सब संसार हाथ बिरले रस आवे। कितने लोग गा रहे हैं, समाज गा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, पर भैया हाथ का लग रहे हो है। हाथ लगे जो हमें हमारी वस्तु दे देवे, हस्तामल कर देवे, भैया वही को हमें चाहिए कि समर्पण करें, सबको ना करें। तो भैया यह प्रकार से श्री स्वामी विठल देव जी महाराज को ये प्रथम पद है, जाके कछु भाव आपके सामने निवेदित किए गए हैं। आज के प्रसंग को यहीं विराम किया जा रहे हो है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।